हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से मैं आप लोगों के मध्य उपस्थित हूं। एसएससी सीएचएसएल का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है 2022 का, वो क्या जा सकता है। क्योंकि मैं इससे पहले भी आप लोगों के लिए वीडियो बना चुका हूं, तो आप लोग वहां भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे जो छात्र हैं बहुत ज़्यादा जो है कि वो परेशान है। वो ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारा मार्क्स बन रहा है वो आपके कट ऑफ के जो है कि नीचे बन रहा है। तो मैं आप लोगों को पिछले भी वीडियो में बताया था कि वो नॉर्मलाइज मार्क्स है, और इस बार भी बताऊंगा कि नॉर्मलाइज मार्क्स ही हम जो है कि कट ऑफ में पूरा लेकर चलेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर नॉर्मलाइज कितना हो सकता है और टोटल कितने शिफ्टों में पेपर हुआ, टोटल कितने फॉर्म भरा गया और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ से हम इसकी तुलना करेंगे। देखिए, ये कंफ्यूजन की अगर मैं बात करूं तो हमारे छात्र जो है कि कई जगह से कट ऑफ का वीडियो देख रहे हैं और देखने के बाद से हमारे क्लास में जब आते हैं तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं इस कट ऑफ को लेकर। जबकि मैंने उनको एक एवरेज आंकड़ा दे रखा है कि भाई इतने में एक के बीच में अगर आप आ रहे हैं तो आप फाइनल सेलेक्ट माने जाएंगे, अदरवाइज जो है कि आपको अगले एग्जाम की तैयारी में लग जाना चाहिए। तो मैं उनके कंफ्यूजन को आपका कंफ्यूजन मान के जो है कि यहाँ पर उपस्थित हूँ और यहाँ पर मैं लिख रखा हूँ कि कंट्रोवर्सी के बीच एसएससी सीएचएसएल टायर फर्स्ट का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 2022 का, वो क्या जा सकता है। देखिए, मैं इस बार क्या किया हूँ कि इस कट ऑफ को जो है कि 3 जोन में बांट दिया हूँ। एक आपका जो है कि रेड जोन है, दूसरा आपका येलो जोन है और तीसरा जो है कि आपका ग्रीन जोन है। रेड जोन वाले छात्र वैसे उनको मैं कहूँगा कि वो फाइनली जो है अदर एग्जाम की तैयारी में लग जाएं। ग्रीन जोन वाले थोड़ा वेट कर लें, क्योंकि उनका आंसर किया गया है तो रिजल्ट भी जल्द आ जाएगा। और ग्रीन जोन की अगर मैं बात करूं तो ग्रीन जोन वाले बिल्कुल छात्र जो है कि टायर फर्स्ट की तैयारी में लग जाएं। उसका कट ऑफ पे हम आएंगे अभी। इससे पहले जो है कि हम प्रीवियस के कट ऑफ को देखेंगे और उससे तुलना करने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो है कि इस बार कट ऑफ जो है कि नॉर्मलाइज मार्क्स जो है कि आपका इतना जा सकता है, और इसके रॉ मार्क्स को भी हम देखने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये होल सेशन को आप लोग जो है कि अच्छे से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका जितना भी कंफ्यूजन हो वो आसानी से दूर हो जाए। और आप लोग जो है कि बार बार जो वीडियो देखते हैं ना, उसमें जो है आपको जो है कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और वही कंफ्यूजन जो है कि आपके क्वेश्चन के रूप में उभर कर आती है सामने, और उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना हमारा काम है। इसलिए हम जो है कि आप लोगों को वीडियो बना के समय समय पर जो है कि आपके कंफ्यूजन को दूर करते हैं, जिससे कि जो है कि आप कंफ्यूजन में ना रहें और अगले एग्जाम के प्रिपरेशन आप करते रहें और इस एग्जाम के रिजल्ट का वेट करते रहें। तो आइए हम लोग सीधे बात करते हैं कि हमारा जो यहाँ पर प्रीवियस का कट ऑफ है वो क्या है। तो सबसे पहले जो मैं प्रीवियस के कट ऑफ की बात करूंगा तो 2021 के कट ऑफ को मैं यहाँ पर लिया हूँ, और 2021 में अगर मैं देखूं तो टोटल पोस्ट की संख्या थी 6072, लेकिन बाद में जो सिलेक्शन हुआ था वो 6013 पोस्टों पे हुआ था। ठीक है, अब 6013 पोस्टों पे हुआ था तो इस बार कट ऑफ क्या गई थी, और ये कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो ये नॉर्मलाइज स्कोर है। क्या है भाई? नॉर्मलाइज स्कोर है। अगर नॉर्मलाइज स्कोर है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसका रॉ मार्क्स कितना गया होगा। ठीक है, अब देखिए नॉर्मलाइज की अगर मैं बात करूं तो जो भी एक से ज्यादा शिफ्ट में पेपर होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होना अनिवार्य है। और इस बार सीएचएसएल की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मलाइजेशन आपका मिनिमम जो है अगर मैं बात करूं तो 10 नंबर, और मैक्सिमम आपकी अगर मैं बात करूं तो 20 नंबर तक जा सकता है। यानी कि 10 से 20 के बीच का आंकड़ा रहेगा। मैं पिछले वीडियो में जबकि 17 नंबर आपको बताया था मैक्सिमम, और मिनिमम आपको 10 नंबर बताया था, तो यही आपका रेंज रहने वाला है, इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा। अब देखिए इस बार जो है कि कट ऑफ जो नॉर्मलाइज स्कोर रहा छात्रों का, यूआर में 140.18 जो छात्र लाए थे वो फाइनल सिलेक्ट हो गए थे टीयर फर्स्ट में। और एससी की मैं बात करूं तो 112 नंबर जो भी लाया था वो टीयर फर्स्ट में सिलेक्ट हो गया था। एसटी में 104 नंबर जो भी लाया था वो सिलेक्ट हो गया था। ओबीसी की मैं बात करूं तो 140 नंबर जो भी लाया था वो सिलेक्ट हो गया था। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 131 नंबर जो भी लाया था वो सिलेक्ट हो गया था। ठीक है, अब देखिए एक्स सर्विसमैन की तो 55.58 जो भी लाया था वो सिलेक्ट हो गया था। इसके बाद से ओएच की अगर मैं बात करूं तो 107.6 जो भी लाया था वो टीयर फर्स्ट में आपका सिलेक्ट हो गया था। एचएच की अगर मैं बात करूं तो 65.89 जो भी लाया था वो सिलेक्ट हो गया था। बीएच की अगर मैं बात करूं तो 89.87 जो भी लाया था वो सिलेक्ट हो गया था। पीडब्ल्यूडी एंड अदर की मैं बात करूं तो 56.43 जो भी लाया था नंबर नॉर्मलाइज में, वो जो है कि फाइनल सिलेक्ट हो गया था 2021 के टायर फर्स्ट में। ठीक है,
तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाला सेशन आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कट ऑफ 2020 की कि कट ऑफ क्या गई थी। अब देखिए इसका हम लोग जनरल से तुलना करेंगे। यूआर की अगर मैं बात करूं तो यूआर में 141.88 गया था। अब देखिए यहां से यहां तक आपको आने में पॉइंटों में जो है कि आपको कितना नंबर का यानी कि अगर मैं बात करूं कि 0.70 नंबर का जो है कि बढ़ोतरी देखा गया है यहां से यहां तक आने में। ठीक है, यहां से यहां तक आने में। अब एससी की अगर मैं बात करूं तो 114.16 जो भी लाया था नॉर्मलाइज स्कोर, वो फाइनल जो है कि सिलेक्ट हो गया था और यहां से आप देखेंगे 2 नंबर का डिफर है। ठीक है, अब एसटी की अगर मैं बात करूं तो एसटी में 108.8 और यहां पर 104, यानी कि 4 नंबर का अंतर आपको यहां से यहां तक देखने को मिल सकता है। और ओबीसी की मैं बात करूं तो 140.12 और यहां देखिए 139.4 गया है, यानी कि 1 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिला है। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो 131 यहां पर रहा है और यहां पर 117, यानी कि इसमें भी यहां जो आपकी जो है कि वैकेंसी इसकी ज्यादा रही है, जिसकी वजह से यहां पे आपका नॉर्मलाइजेशन होने के बाद 117 गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर जो है ईडब्ल्यूएस में वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा थी, जिसकी वजह से यहां पे कट ऑफ घटी है। ठीक है, तो यहां पर घटी है तो मैं माइनस लगा दूं, जहां पे बढ़ी है वहां पे मैं प्लस लगा देता हूं भाई। यहां पे भी बढ़ी है, यहां पे भी प्लस लगा देता हूं भाई। ठीक है, और यहां भी जो है कि आपका प्लस लगा देता हूं एसटी में। ठीक है, 4 नंबर का। अब देखिए एक्स सर्विसमैन में 72.10 है और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन में 55.58, तो यहाँ भी आपकी जो है कि यहाँ पे वैकेंसी घटी है। सॉरी, यहाँ पर कट ऑफ जो है कि आपका घटा है, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, अब देखिए ओएच की मैं बात करूँ 106.3, 108, एचएच की मैं बात करूँ तो 63.80, बीएच की मैं बात करूँ 93.81, पीडब्ल्यूडी एंड अदर की भाई बात करूँ तो 51.2। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, टोटल जो फॉर्म भरे गए थे 38,05,359 फॉर्म 2021 में भरे गए, 2020 में भरे गए थे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये चीज समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसकी अगर मैं बात करूं, इसमें भी करीब करीब 40 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए थे, तब जो है कि आपकी कट ऑफ इतनी रही थी। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा कट ऑफ 2022 होगा वो क्या जा सकता है। तो मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया 3 जोन में बांटे हैं हम इसको। टोटल पोस्ट यहाँ पर 4500 प्लस है। शिफ्ट की अगर मैं बात करूं तो टोटल जो है कि आपका 36 शिफ्ट हुआ है और आप लोग जानते हैं कि 9 मार्च से लेकर 21 मार्च के बीच इसका पेपर हुआ है और इस बीच जो है कि टोटल 36 शिफ्ट में पेपर संपन्न हुआ है और 36 शिफ्ट में हुआ है। इसका मतलब है कि 10 से 20 नंबर के बीच जो है इसका नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपको देखने को मिलेगा। यहाँ जो भी मैंने कट ऑफ लिखा है वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है और आप लोग जो है कि इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि ये रॉ मार्क्स है, ये नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स है। अगर आप इतने के बीच में आ रहे हैं तो आप जो है कि फाइट कर जाएंगे, तो आप टीयर 2 की तैयारी में लग जाएंगे। अब देखिए सबसे पहला जो मैं बता दूं कि जो छात्र रेड जोन में है उनकी अगर मैं ऑन एंड एवरेज जो डाटा कलेक्ट किया हूं उसकी अगर मैं बात करूं तो यूआर की अगर यहां पर देखेंगे आप तो 110 से 125 मार्क्स वाले जितने भी छात्र हैं, अगर मान लीजिए उस छात्र का 110 नंबर है और इसमें उसका 15 नंबर मार्किंग होता है तो भी जो है कि 125 तक जाएगा। यानी कि अगर मैं कहूं कि ये अगर रॉ मार्क्स हमारे अगर होते तो भी जो है उस छात्र का सिलेक्शन नहीं होता, लेकिन अगर ये हमारे नॉर्मलाइजेशन मार्क है इसका मतलब ये है कि उसका एवरेज जो है कि आपका 100 और 95 के आसपास रहा होगा मार्किंग। यानी कि यूआर में 110 से 125 वाले जो भी हैं वो रेड जोन में है, एससी में 95 से 102 वाले रेड जोन में है, एसटी की अगर मैं बात करूं तो 90 से 95 के बीच रेड जोन है और ओबीसी की मैं बात करूं 115 से 120 मार्क्स वाले जो भी है वो रेड जोन में है। अगर नॉर्मलाइजेशन के बाद इतना आ रहा है उनका स्कोर। तो ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो 110 से 120 वाले जो भी है रेड जोन में है और एक्स सर्विसमैन की 40 से 50 वाले रेड जोन में है। ओएच की मैं बात करूं तो 90 से 100 वाले रेड जोन में है। एचएच की मैं बात करूं 50 से 60 वाले रेड जोन में है। 70 से 80 अगर बीएच की मैं बात करूं रेड जोन में है। पीडब्ल्यूडी एंड अदर की मैं बात करूं तो 42 से लेकर 48 वाले जो है आपके रेड जोन में है। ठीक है, अब येलो जोन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो यूआर में 125 से 128 वाले रेड जोन येलो जोन में है। एससी की मैं बात करूं तो 105 से 108 वाले जो है येलो जोन में है। एसटी की मैं बात करूं तो 100 से 104 आपके जो है कि येलो जोन में है और ओबीसी की मैं बात करूं तो आपके 124 से 127 वाले जो है आपके येलो जोन में है।
ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं तो 122 से 127 वाले आपके येलो जोन में हैं। एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो 50 से 52 नंबर जो भी ला रहे होंगे वो रेड जोन में, येलो जोन में है। ओएच की मैं बात करूं 102 से 105 वाले येलो जोन में है। एचएच की मैं बात करूं तो 60 से 64 वाले येलो जोन में है। 80 से 87 की बात करूं तो बीएच वाले जो भी है येलो जोन में है। और पीडब्ल्यूडी एंड अदर वाले की अगर मैं बात करूं तो 50 से 53 जिनके भी हैं वो येलो जोन में है। अब फाइनल हम देखते हैं ग्रीन जोन का। ईयूआर में अगर आपका 141 से लेकर 142 के बीच में अगर आंकड़ा है तो आप जो है कि ग्रीन जोन में है। एससी की 113 से 114 वाले ग्रीन जोन में है। एसटी की मैं बात करूं 105 से 106 वाले ग्रीन जोन में है। ओबीसी की मैं बात करूं तो 140 से 141 वाले ग्रीन जोन में है। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो 132 से 133 वाले ग्रीन जोन में है। एक्स सर्विसमैन की बात करूं तो 56 से 57 वाले ग्रीन जोन में है। ओएच की मैं बात करूं तो 108 से 109 वाले ग्रीन जोन में है। और एचएच की मैं बात करूं तो 66 से लेकर 67 तक जो है कि ग्रीन जोन में है। और बीएच की मैं बात करूं तो 90 से 91 वाले ग्रीन जोन में है। और पीडब्ल्यूडी एंड अदर की बात करूं तो 57 से 58 वाले जो है आपके ग्रीन जोन में है। तो ग्रीन जोन वाले टीयर 2 की फाइनली तैयारी में लग जाएं क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे हैं। वो येलो जोन वाले जो है कि थोड़ा सा वेट कर लें क्योंकि आंसर की आ गई है। रिजल्ट आने के बाद से आपका जो है कि अगर नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा भी मार्क्स अप करता है तो आप जो है कि फाइनल जो है कि सिलेक्ट हो जाएंगे। और इनका भी जो है कि मार्क्स थोड़ा अप करता है तो ये ग्रीन जोन में तो पहुंच जाएंगे, लेकिन इनके जो है कि सिलेक्शन पे डाउट है। ठीक है, ग्रीन जोन में पहुंच जाएंगे लेकिन फाइनल सिलेक्शन तो नहीं होगा। येलो जोन वाले ग्रीन जोन में पहुंच सकते हैं तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा और ग्रीन जोन वाले तो ऑलरेडी ग्रीन में है। ठीक है, तो फाइनल सिलेक्ट है ही है टीयर फर्स्ट में। तो मैं कहूंगा आपसे कि येलो जोन वाले थोड़ा वेट कर लें। बाकी अगले एग्जाम जैसे कि आप जानते हैं कि एसएससी सीजीएल की अगर मैं बात करूं इस बार 7500 पोस्ट आया है। और इस 7500 पोस्ट के लिए मैं इस बार जो है कि एसएससी सीजीएल टारगेट 2023 की अगर मैं बात करूं तो जीके और जीएस का क्लास लेने वाला हूं। आज एक वीडियो आप लोगों को मिलेगा जिसमें मैंने पूरा जो है कि सिलेबस कवर किया हुआ है आपका जीके और जीएस का, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा और हमें जो है कि उसका रिव्यू दे दीजिएगा ताकि हम भी समझ सके कि हाँ ये वीडियो जो है कि काफी अच्छी है, हमें इस पर और वीडियो देना चाहिए जिससे बच्चों को फायदा हो सके। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये छात्र जो है कि ये जो है फाइनली दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग जाएं, ज्यादा बेटर है उनके लिए। ठीक है, ये वाले छात्र थोड़ा वेट कर लें क्योंकि अगर ये ग्रीन जोन में पहुंच गए तो इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा अगर नॉर्मलाइजेशन में इन्हें ज्यादा मार्क्स मिल जाता है तो। ठीक है, अब मान लीजिए किसी का 128 है, नॉर्मलाइजेशन में 132-34 पहुंच गया तो चांसेस इट में भी हो सकता है कि वो हो जाए फाइनल। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप जो है कि इतने के बीच में आ रहे हैं तो आप फाइनल सेलेक्ट माने अपने आप को। अब देखिए कट ऑफ की यहाँ पर बात हो गई। अब 2022 में टोटल जो एवरेज मार्क्स है उसकी अगर मैं बात करूं तो 128 है। ठीक है, मिनिमम मार्क्स 120 आपका है और इसकी अगर मैं बात करूं मैक्सिमम 137 है। अगर ये जो मार्क्स हैं ये रॉ मार्क्स हैं और इसी पे नॉर्मलाइजेशन होगा। जो मिनिमम है अगर मान के चलते हैं इनका 15 मार्क्स नॉर्मलाइजेशन होता है तो 135 तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हर शिफ्ट में जो है 15 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन हो। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। इसमें फॉर्म जो भरी गई है उसमें 32,35,474 जो है कि आपका फॉर्म करीब अप्रोक्स की अगर मैं बात करूं तो 35 लाख कहीं 40 लाख आपको देखने को मिलता है इसका आंकड़ा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी और आप जो है कि दुविधा में मत रहिए। दुविधा में रहेंगे तो आपका आगे का एग्जाम खराब होगा और आप टीयर 2 में भी बेहतर नहीं कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।